नमस्कार, स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। एजुकेशन इज पावरफुल चैप्टर। तो आइए हम एक नई वैकेंसी स्टेनोग्राफर की ला चुके हैं जो CSIR में आ चुकी है IIIM में, यानी CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन में, यानी कि CSI भारतीय सर्वोच्च औषध संस्थान में, जो कि जम्मू कश्मीर के यूनाइटेड स्टेट में है, जिसका पिन कोड आ रहा। एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो 9/10/25 को आ चुका है इसका एडवर्टाइजमेंट। डिटेल से चर्चा करेंगे पूरी प्रोसीजर के बारे में, डिटेल से चर्चा करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आवेदन की जो स्टार्ट डेट है वो 15 अक्टूबर को 10 बजे से स्टार्ट हो गई है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 13/11/25 को, यानी 13 नवंबर को फॉर्म की लास्ट डेट है। 15 अक्टूबर से फॉर्म चालू हो गया है, थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, सॉरी इसके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरी डिटेल से नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पर इसकी लास्ट डेट जो है वो 13/11/25 है। CSIR में 2 वैकेंसी आई हैं, एक तो कनिष्ठ हिंदी अनुवादक यानी जूनियर ट्रांसलेटर की, और दूसरी है कनिष्ठ आशुलिपि यानी जूनियर स्टेनोग्राफर की। 3 पोस्ट है, अनरक्षित की 2 है, EWS की 2 है, यानी UR कैटेगरी की 1 है, 2 है और EWS की 1 है, यानी टोटल बात करते हैं तो 3 पोस्टें यहाँ बस आप सभी के बीच में हैं। वर्ग C यानी कि ग्रेड डी की बात है। वेतन स्थल जो है वो 25,500 बेसिक रहेगा। लेवल 4 की सैलरी रहेगी, बेसिक 25,500 रहेगा। इसमें TA DA HRA एक्स्ट्रा अलग से रहेगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो 27 ईयर एज लिमिट इसकी रहेगी। यदि हम इसकी आयु की बात करते हैं तो आयु वही रिलैक्सेशन मिलेगा जो हर वैकेंसी में मिलता है। लाभ की बात वही बता देंगे। पदोन्नति में सामान्य वेतन भत्ते जैसे मकान किराया, परिवहन भत्ता, महंगाई भत्ता केंद्र की दरों में देय होगा, तो वो सब मिलेगा अभी सभी के बेसिक में ही जुड़ के। इस समय चल रहा है 50% DA बेसिक का। आइए आगे चर्चा करते हैं। आयु सीमा तो मैंने बता दिया 27 ईयर प्लस जो हर कास्ट के लिए मिलता है 3 साल 5 साल वो मिलेगा ही। हाँ, इसमें यह चीज़ भी दिया गया है कि कनिष्ठ अनुवादक पद के लिए कार्यरत 500 वर्ष की छूट दी जाएगी जो CSIR में काम कर रहे हैं उनके लिए, या तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। कुछ आती है कॉन्ट्रैक्ट की भी वैकेंसी जो कि जरूरी रहती है, वहाँ मतलब काम करते हैं, उनके लिए ट्रेड सेशन है 5 साल के लिए। यदि हम जूनियर कनिष्ठ अनुवादित यानी जूनियर स्टेनोग्राफर के पद के लिए योग्यता बात करते हैं तो 10वीं प्लस 12वीं उसके समकक्ष DOPT द्वारा समय संबंधित आशुलिपि में दक्षता होनी चाहिए, यानी DOPT की जो मार्कशीट आती है उसके अंतर्गत दक्षता होनी चाहिए 10वीं के साथ साथ। वांछनीय योग्यता यानी डिजायरेबल योग्यता क्या है? एक्सेल, वर्ड, MS ऑफिस के सारे टूल, MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट सभी आने चाहिए। प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप एज ए PAU कार्य करते हैं डायरेक्टर साहब के, तो इसमें यह कार्य तो आना चाहिए। PPT बनाने तो कंपलसरी ही है। योग्य अधिकारी के संपत्ति सौंपे गए कार्यों के सचिव सहायता के लिए प्रदान करना, अन्य शासकीय कार्य भी करना, यह सब आप सभी को कार्य करना रहेगा। यह कार्य की आवश्यकता के लिए आप सभी की वैकेंसी की जा रही है। यदि हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसका सिलेबस कनिष्ठ ये जूनियर स्टेनोग्राफर की यानी कनिष्ठ आशुलिपि की चयन प्रक्रिया जो है वो हियरिंग कमेटी के लिए आवश्यक मानदंडों के उम्मीदवारों की दक्षता के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसके लिए प्रतियोगी परीक्षा यानी रिटर्न टेस्ट होगा, जिसके लिए आशुलिपि में दक्षता क्वालिफाइंग नेचर की होगी, यानी कि रिटर्न टेस्ट जो होगा वो आप सभी को क्वालिफाइंग करना है। और इसके अलावा और यदि स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर है। आशुलिपि में प्रवीणता के लिए अंग्रेजी हिंदी में अनिवार्यता होनी चाहिए जो आपने चुना है। 80 WPM शब्द की तरह से 10 मिनट में एक डिक्टेशन दिया जाएगा। प्रलेखन का समय इस प्रकार रहेगा, अंग्रेजी प्लस हिंदी। अंग्रेजी के लिए 50 मिनट मिलेगा और लेखन के लिए पात्र विद्यार्थियों के लिए 70 मिनट, वो तो उनके लिए है। और हिंदी के लिए 65 मिनट मिलेगा। 10 मिनट के लिए डिक्टेशन बोला जाएगा 80 WPM की स्पीड से। परीक्षा OMR बेस्ड पे होगी। OMR के सिलेबस की चर्चा करेंगे। परीक्षा का तरीका है OMR बेस्ड या कंप्यूटर CBT। ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे कम स्टूडेंट वो उनके ऊपर है। मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्नों का माध्यम अंग्रेजी माध्यम
के प्रश्नों को छोड़कर अंग्रेजी व हिंदी दोनों में होंगे, यानी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषा में एग्जाम होगा। परीक्षा का लेवल जो रहेगा वो 12वीं लेवल का रहेगा 12th स्तर पर, क्योंकि कुल संख्या होगी 200, कुल आवंटित समय रहेगा 2 घंटे का। बाकी हैंडीकैप के लिए 2 घंटे 40 मिनट रहेगा। यदि हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग रहेगा 50 मिनट का और 50 मार्क्स रहेंगे। सामान्य जागरूकता 50 नंबर के 50 मार्क्स के, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25। इंग्लिश की बात करते हो तो 100 मार्क्स का 100 नंबर का रहेगा, 0.25 की मार्किंग निगेटिव रहेगी। यानी कि यहाँ पर सेम सिलेबस की बात करते हैं तो सेम एसएससी का सिलेबस है, टोटल 200 नंबर का सेम सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। डिक्टेशन भी वही है, एसएससी का नहीं है। एसएससी की या फिर स्टेनो की यदि आप तैयारी करते हैं तो आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है। आज लिपि में प्रवृत्ता क्वालिफाइंग रहेगी। अंतिम मेरिट लिस्ट केवल रिटन टेस्ट के बेस पर रहेगी। मेरिट लिस्ट में कोई भी अभ्यर्थी शामिल होगी जो आशुलिपि में दक्षता होंगे, ठीक। यानी कि उसमें मार्क्स पा गए पर आशुलिपि में नहीं पाए तो वो उनका जो जॉब क्या फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी वो बाहर हो जाएगी। आवेदक नागरिक भारत का होना चाहिए। टंकण आशुलिपि में प्रवीणता के माध्यम से वही होगा जो अंग्रेजी व हिंदी में ऑनलाइन आवेदन चुना होगा। जो भी आप फॉर्म अप्लाई करते समय आपने चुने हैं हिंदी या इंग्लिश, उसी से आप सभी स्किल टेस्ट देंगे। बाद में आप सभी को यह विकल्प नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, पहले ही आप सभी को चूज कर लेना है। लेकिन इन टाइप के लिए प्रवृत्ता में बैठने वाले उम्मीदवारों को कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को निदेशक CSIR जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक एंड एडमिनिस्ट्रेटर भवन में आप सभी की नौकरी जॉब दी जाएगी। किसी भी तरह पूर्ण आवेदन पर हस्ताक्षर भूल पर नहीं करना है। आवेदन कैसे करें इस पर चर्चा करते हैं। आवेदन करने के लिए यह वेबसाइट दी गई है। उम्मीदवारों को इस सभी की PDF जो है टेलीग्राम पे अभी मिल जाएगी। एक तो ये वेबसाइट रही या फिर इस वेबसाइट में जा करके इस वेबसाइट में जाएंगे तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना पड़ेगा और इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डायरेक्ट आप सभी अप्लाई कर देंगे। आवेदन फीस की बात करते हैं तो उम्मीदवारों को SBI कलेक्ट के माध्यम से 500 रुपये जमा करना है, प्लस SBI कलेक्ट का जो नंबर है उसको अपने फॉर्म में पेस्ट करना है कि आपने पे कर दिया। आवेदन शुल्क देना होगा। ST ST EWS भूतपूर्व के लिए कोई, PWD महिला भूतपूर्व के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, यह ध्यान देने योग्य बात है। और CSIR के नियमित कर्मचारियों को कोई भी शुल्क देना नहीं, बशर्ते प्रशासनिक दस्तावेज आप सभी को अप्लाई करना। सेंट्रल गवर्नमेंट के SC SC ST PWD कार्ड अप्लाई करना है, स्टेट के नहीं चलेंगे। जमा किए आवेदन वापस नहीं किए जाएंगे। भुगतान की गई फीस वापस नहीं दी जाएगी। इसके भविष्य में कोई भी आरक्षित नहीं रखा जाएगा, यह ध्यान देने योग्य बात है। 500 फीस जो है वो हमारी जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए ही है। बाकी कैटेगरी के लिए नो फीस। एक उम्मीदवार कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है बशर्ते सभी पात्रता के लिए मानदंड। हालांकि प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग से आवेदन शुल्क, 2 पोस्ट